नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो कि है द डिटर्मिनेशन ऑफ आरुणि। ठीक है, आरुणि आप सभी जो हिंदू कथाओं में आपने इसके बारे में सुना होगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और स्टोरी क्या बोले, ये सत्य कथा है। तो इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या शिक्षा मिलती है, लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए सबका मीनिंग मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसकी मीनिंग मैंने नीचे लिख दिया है ताकि आपको थोड़ी सुविधा हो। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ आरुणि। ठीक है, आरुणि, तो ये आरुणि नाम था उनका। तो आरुणि की डिटर्मिनेशन मतलब होता है संकल्प, आरुणि का संकल्प। तो भाई आरुणि का क्या संकल्प था, क्या दृढ़ निश्चय था, ये यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। ये देख सकते हैं, छोटा सा बालक है आरुणि और ये ऋषि है, उनका नाम भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ ग्रेट सेंट धौम्या। ठीक है, तो एक महान संत धौम्य थे, वॉज यानी थे, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। वहां थे ऐसे नहीं होगा, देयर यानी वैसे वहां होता है, लेकिन यहाँ पे केवल सब्जेक्ट, केवल ऐसे नहीं बोलते वॉज अ ग्रेट सेंट, सब्जेक्ट के रूप के लिए देयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक समय की बात है, एक महान संत धौम्य थे। देयर वर मेनी प्यूपिल इन हिज आश्रम। देयर वर, यहां पर भी सब्जेक्ट रूप में यूज किया, वर यानी थे, मैनी यानी बहुत से, खूब सारे को मैनी बोलते हैं। प्यूपिल, ये पीपल नहीं है, पीपल यानी लोग होते हैं, प्यूपिल यानी होता है शिष्य, चेला जिसे कहते हैं, है ना, छात्र, शिष्य, तो हम उसे प्यूपिल कहते हैं। तो बहुत से शिष्य थे इन यानी में हिज आश्रम, उनके आश्रम में। आश्रम आप सभी को पता है, जहाँ पे पहले ज़माने में जैसे आजकल पाठशाला होती है, पहले ज़माने में आश्रम में ही बच्चों को छोड़ दिया जाता था, वहीं उनका लालन पालन रहना सब वहीं पे होता था। ठीक है, लेकिन बच्चे खुद काम करते थे, ऐसे नहीं कि आजकल जैसे हॉस्टल वगैरह हो गया, जैसे बोर्डिंग स्कूल हो गया, ऐसे नहीं कि सब चीज़ आराम से मिल रहा है, खाना वाना पढ़ना, बस नहीं, यहाँ पे सब काम करना पड़ता था। तो आश्रम में बहुत से शिष्य थे। दे रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम हिम, दे यानी वे, कौन वे, वो शिष्य जो थे, रिसीव्ड प्राप्त करते थे, पाते थे, मिलता था उन्हें, एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करते थे, फ्रॉम यानी से, हिम यानी उनसे, उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, किनसे, गुरु धौम्य से। द सेंट लव्ड ऑल हिज प्यूपिल। द सेंट, सेंट यानी संत, जैसे आपने सुना होगा सेंट थॉमस स्कूल, ऐसे। तो सेंट क्या है, वो संत है। ठीक है, जो थॉमस जो है वो संत है, उसका मीनिंग संत होता है। क्रिश्चियन में जो होते हैं, जो संत की श्रेणी में, तो सेंट कहा जाता है, वही है, मतलब वही है। तो हिंदी में सेंट को ही संत कहते हैं। ठीक है, द सेंट लव्ड, संत प्यार करते थे, अब ऋषि को भी सेंट कहते हैं, प्यार करते थे, ऑल हिज प्यूपिल, ऑल यानी सभी, हिज यानी अपने या उनके, प्यूपिल यानी शिष्यों को, एंड दे ऑल्सो लव्ड हिम डियरली, और दे यानी वे, वो जो शिष्य थे, ऑल्सो यानी वे भी, लव प्यार करते थे, हिम यानी उनसे, डियरली, डियरली यानी प्यार से, नम्रता से, कोमलता से, ऐसे डियरली होता है, और वो भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दे ऑल सर्व्ड हिम वेल, दे ऑल, वे सभी, सर्व, सर्व यानी होता है सेवा करना, है ना। सेवा करना क्या हो गया, जैसे उनके लिए कुछ कुछ फल तोड़ के लाना, फसल को देखना, पानी लेकर आना, वो सब सेवा में आता है, हाथ पैर दबाना, इस प्रकार से। तो सेवा करते थे, हिम यानी उनकी, वेल यानी अच्छे तरीके से सेवा करते थे। एंड वर्क टुगेदर, और वर्क यानी काम करते थे, टुगेदर यानी एक साथ, देखिए लिखा हुआ है, एक साथ प्यार करते थे, सॉरी एक साथ काम करते थे। टुगेदर वुड, टुगेदर, गैदर यानी होता है, देखिए इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। वुड यानी लकड़ी, लकड़ी इकट्ठा करते थे। एंड ग्रेन्स, और ग्रेन्स यानी अनाजों को, फॉर द आश्रम, फॉर यानी के लिए, द आश्रम, आश्रम के लिए अनाज इकट्ठा करते थे, भिक्षा मांग करके, या फिर जो अनाज गिरे हुए रहते थे उसे, जहां खेत में, तो उससे वो क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, लकड़ियां और अनाज आश्रम के लिए। आरुणि वॉज वन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द सेंट, आरुणि वॉज यानी था, वन ऑफ द प्यूपिल यानी शिष्यों में से एक, ऑफ द सेंट यानी संत के शिष्यों में से एक था, कौन, आरुणि। हु वॉज लव्ड, स्पेशली हु वॉज लव्ड, ठीक है, हु वॉज लव्ड, जिसे प्यार करते थे, प्यार किया जाता था,
स्पेशली यानी क्या होता है, खासकर विशेष तौर पे, बाय हिम उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा खास तौर पे प्यार किया जाता था, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज ओबीडियंस एंड लॉयल्टी, ऑफ की हिज उसकी, ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी, जो बात मानते हैं आज्ञाकारी उसे कहते हैं, एंड लॉयल्टी और ईमानदारी, ठीक है, तो उसके द्वारा प्यार किया जाता था, किसके साथ, संत के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था और ईमानदार था, ठीक है, इस प्रकार से होगा इसका मीनिंग। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, इट रेन हैविली, इट रेन यानी हैविली यानी होता है भारी, रेन यानी वर्षा, तो रेन हैविली का मतलब क्या होता है, भारी बारिश बोलते हैं ना वैसी, तो भारी वर्षा हुई, ठीक है, तो इट रेन ऐसा बोलते हैं, बारिश हुई तो इट रेन, तो वैसे ही इट रेन हैविली, भारी वर्षा हुई, इन द इवनिंग यानी शाम के समय, अभी शाम को भारी वर्षा हुई, द सेंट थॉट, संत ने सोचा, द रेन वाटर, रेन, ठीक है, द रेन वाटर यानी कि बरसात का पानी, बारिश का पानी, माइट यानी शायद, क्रॉस द बॉर्डर ऑफ द फील्ड, क्रॉस यानी पार कर देगा, ठीक है, द बॉर्डर यानी सीमा को, ऑफ द फील्ड यानी खेत की बॉर्डर को, खेत की सीमा को पार कर देगा, और यानी या, कट द अर्थन बॉर्डर, कट यानी काट देगा, द अर्थन बॉर्डर, अर्थन यानी होता है मिट्टी का, ठीक है, बॉर्डर यानी सीमा, मिट्टी के सीमा। अब इसे हम लोग जो है खेती किसानी वाले लोग उसे मेड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, मेड़, खेत के बीच का मेड़। मान लीजिए ये एक खेत है किसी दूसरे किसान का और ये दूसरा खेत है किसी और का, ठीक है, तो बीच में मिट्टी को ऐसे ऊपर उठा के मेड़ बनाते हैं ताकि इसका पानी वहीं पर रहे, इसका पानी यहाँ ना है, इसका तो मतलब बंटवारा समझ लीजिए। तो जब भाई पानी भर जाएगा खेतों में तो ये मिट्टी का जो मेड़ है उसे कट करके या फिर तोड़ करके पानी अंदर घुस जाएगा, तो वही मेड़ है, ठीक है, अर्थन बॉर्डर, मिट्टी का सीमा, मिट्टी की सीमा। इधर यानी इसके साथ साथ, या तो वे यानी इसके साथ साथ या इस प्रकार, इट वुड डैमेज द क्रॉप, इट वुड ये करेगा, ठीक है, ये करेगा, कर देगा, डैमेज यानी क्या होता है, नुकसान पहुंचा देगा, द क्रॉप यानी फसल को, देखिए या तो ये क्या कर देगा, इसके साथ साथ फसल को भी नुकसान पहुंचा देगा। सो ही आज, तो उसने, आज यानी पूछना भी होता है और आज यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, तो ही आज उसने कहा, आरुणि से कहा, टू गो जाने के लिए, तो देखिए जाने के लिए कह रहे हैं, तो किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना तो आज का यूज करते हैं, और किसी से पूछने के लिए भी आज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप पूछने के लिए जाने के लिए थोड़ी पूछ रहे हैं, भाई गुरु हैं पूछेंगे थोड़ी जाओगे कि नहीं, वो सीधा भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आज यानी कुछ चीज करने के लिए कह रहे हैं। टू गो जाने के लिए, किसे, आरुणि को जाने के लिए, टू द फील्ड्स यानी खेतों में जाने के लिए, एंड सी और देखने के लिए, टू इट यानी उसे देखने के लिए, किसे, खेतों को, दैट जो, द अर्थन बॉर्डर या फिर की, द अर्थन बॉर्डर डज नॉट फ्लो अलॉन्ग विद द वाटर, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, खेत को देखने के लिए, ताकि द अर्थन बॉर्डर यानी जो मेड़ है, मिट्टी का सीमा है, डज नॉट फ्लो यानी बह नहीं सके, अलॉन्ग यानी साथ में, विद द वाटर पानी के साथ बह ना सके, बह ना जाए, जाओ भाई देखना, जो ये मेड़ है मिट्टी का, पानी के साथ साथ बह ना जाए, है ना, खेत में पानी ना आ जाए, तो भाई जाओ देखो। और क्या बोल रहे हैं, ही इंस्ट्रक्ट करना यानी किसी को निर्देश देना, दिशा निर्देश देना, ऐसे करो वैसे करो, कुछ करने के लिए बताना, उसे इंस्ट्रक्ट करना बोलते हैं। ही इंस्ट्रक्टेड उन्होंने निर्देश दिया, हिम यानी उसे, किसे, आरुणि को, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ यानी कैसे, टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, हाउ टू प्रोटेक्ट कैसे रक्षा करना, द बॉर्डर सीमा की, टू स्टॉप द रेन वाटर, टू स्टॉप रोकने के लिए, द रेन वाटर बरसात के पानी को रोकने के लिए कैसे हम क्या किया जाए, व्यवस्था की जाए, उन्होंने समझाया कि भाई ऐसे हम रोक सकते हैं पानी को। अब क्या हुआ, आरुणि वेंट टू द फील्ड्स, आरुणि वेंट यानी गया, ठीक है, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, गया के लिए वेंट का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। आरुणि गया, कहाँ गया, टू द फील्ड्स यानी खेतों में गया, एंड सॉ और देखा, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, देखा कि, दैट यानी कि, द बॉर्डर वॉज ऑलरेडी ब्रोकन, द बॉर्डर यानी वो जो मेड़ था, सीमा थी, वॉज यानी थी, क्या थी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, ब्रोकन यानी टूट चुकी थी, पहले से ही टूट गई थी, एंड द रेन वाटर वॉज फ्लोइंग और बरसात का पानी, वॉज फ्लोइंग यानी बह रही थी, इनवर्ट्स मतलब अंदर की ओर, उसे इनवर्ट्स कहते हैं, और बरसात का जो पानी था ना वो अंदर की ओर क्या हो रही थी, बह रही थी, ठीक है।
ही ट्राई टू स्टॉप द वाटर बाई पुटिंग मोर मड, उधर मोर मड लिखा है दिखाऊंगा। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, ट्राई का ट्राइड, ट्राई यानी कोशिश करना, TRY ट्राई, लेकिन जब ट्राइड सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो वाई के जगह IED लग जाता है, ठीक है। तो ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्टॉप, रोकने की, द वाटर, पानी को, बाई पुटिंग, पुटिंग यानी रखकर, क्या रखकर रोकने की कोशिश की, देखिए मोर मड यानी और ज्यादा मिट्टी, तो मड यानी क्या होती है, मिट्टी होती है, ध्यान रखेंगे। तो भाई उसने क्या की, जो मेड़ के पानी को बहने से रोकने के लिए पहले जो मिट्टी तो कट चुकी थी, वो जो मेड़ और ज्यादा मिट्टी रखने की कोशिश की कि भाई अब पानी मत बहे, लेकिन देयर यानी वहां, बट लेकिन फेल्ड एज द फ्लो ऑफ वाटर वॉज वेरी फास्ट, बट फेल्ड लेकिन वो असफल रहा, नहीं कर पाया, एज यानी क्योंकि द फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का बहाव, देखिए पानी का बहाव मैंने लिखा है, फ्लो यानी बहाव, पानी का बहाव वॉज वेरी फास्ट, बहुत तेज था, इतना तेज पानी बह रहा था कि मिट्टी टिक ही नहीं रहा था। फाइनली, अंततः, आखिरकार, ही हिमसेल्फ ले डाउन, ही यानी वह, हिमसेल्फ यानी खुद ही, अपने आप को, खुद को हिमसेल्फ बोलते हैं, ले डाउन, ले यानी लेटना, डाउन नीचे, खुद ही वो नीचे लेट गए, अपने आप को नीचे लेटा दिया। ऑन द ब्रोकन बॉर्डर, ऑन यानी पर, द ब्रोकन बॉर्डर यानी टूटे हुए सीमा पर, वो जो सीमा बना हुआ था बॉर्डर पर, खुद को ही लिटा दिया। देखिए, देख सकते हैं आप, ये पानी अंदर आ रहा था तो टूट चुका था, तो भाई इसे अब मिट्टी डालने से नहीं रुक पा रहा था, तो खुद ही वो लेट गया उस पानी को रोकने के लिए। दो यानी होता है हालांकि, ठीक है, ये दो लिखा हुआ, थॉट नहीं लिखा, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, थॉट और दो में कई बार कंफ्यूज जाते हैं, तो स्पेलिंग थोड़ा सा देखे करे। थॉट में THOUGHT लिखा होता है, ठीक है, THOUGHT, और यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे दो लिखा हुआ था, बस इस इंग्लिश में आप सभी को पता है, यहाँ पे केवल टी लगा दे तो थॉट हो जाएगा, सोचा, लेकिन ये केवल दो यानी हालांकि और थॉट यानी सोचा, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। कहीं पर लिखा भी होगा, मैंने शायद देखा था, हाँ यहाँ पे देखिए ये थॉट, अब यहाँ पे टी हटा दिए तो दो, तो देखिए ठीक है लिखा हुआ है दो। हालांकि द वाटर वॉज स्टॉप्ड, ठीक है, पानी रुक गया था, बट लेकिन हिज बॉडी स्टिफन, ठीक है, हिज बॉडी, उसका शरीर, स्टिफन यानी क्या होता है, अकड़ जाना, कड़ा हो जाना, लेकिन उसका शरीर कड़ा हो गया था, अकड़ गया था। भाई ठंड में तो अकड़ेगा ही ना। देखिए उधर रात भर, शाम भर, रात भर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ यानी क्योंकि, के कारण, द कोल्ड यानी ठंड के कारण अकड़ गया था उसका शरीर। He remained there all night. He remained, वह बना रहा, remain यानी बना रहना, there यानी वहां, अब यहाँ पे there यानी वहां का मतलब, वह वहां बना रहा, all night यानी पूरी रात बना रहा, without moving a bit, without यानी के बिना, किसके बिना, moving यानी हिले बिना, a bit यानी थोड़ा भी, a bit यानी थोड़ा सा भी, थोड़ा भी हिले बिना पूरी रात वहां बना रहा। His body pained badly, उसका शरीर पेन यानी दर्द कर रहा था ना, उसका शरीर दर्द किया, बैडली यानी बुरी तरीके से उसका शरीर दर्द किया। इन द मॉर्निंग, सुबह, व्हेन जब, आरुणि वॉज मिस्ड बाय हिज गुरु, आरुणि वॉज मिस्ड यानी आरुणि मिस किया गया, तो मिस किया गया का मतलब क्या होता है, मिस्ड यानी उसे नहीं पाया गया, ठीक है, हम बोलते हैं ना मिस हो गया, खो गया, गुम गया। बाय हिज गुरु, तो गुरु के द्वारा मिस किया गया, यानी गुरु ने उसे नहीं देखा, सीधी सी बात है। ही आस्क्ड अदर प्यूपिल, उसने पूछा, गुरु ने पूछा, अदर यानी दूसरे, अन्य, प्यूपिल यानी शिष्यों से, छात्रों से, अन्य शिष्यों से पूछा कि भाई कहां है आखिर आरुणि। ही वॉज इन्फॉर्म दैट आरुणि वॉज सेंट टू द फील्ड्स बाय हिम। ही वॉज इन्फॉर्म, उसे सूचना दी गई, जानकारी दी गई, दैट की आरुणि वॉज सेंट, यानी आरुणि भेजा गया, टू द फील्ड्स, खेतों में भेजा गया, बाय हिम, उसके द्वारा, एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी है कि आरुणि उनके द्वारा खेतों में भेजा गया। इन द इवनिंग, शाम को, भाई आरुणि तो आपके द्वारा खेतों में भेजा गया था शाम को। सिंस यानी तब से, Since then यानी तब से, he had not come back, वह वापस नहीं लौटा, वह वापस नहीं आया। तो had के साथ कम, कैम, कम है ना, तो ये कम भी थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो had के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि आया, गया, चुका, चुकी,
इस प्रकार से ही हैड नॉट कम बैक, वह वापस नहीं लौटा या वापस नहीं आया, इस प्रकार से। नहीं आया है नहीं बोलेंगे, आया है होगा तो हैव नॉट कम ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो जब से शाम से वो गया तब से वापस नहीं लौटा है। अरे गुरु तो भूल गए थे भाई उन्हें बोलकर ऐसे, अब क्या हुआ? द गुरु गॉट वेरी वरीड, द गुरु गॉट यानी हो गए, वेरी वरीड यानी बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गए, चिंतित हो गए। ही इमीडिएटली उन्होंने, उसने, इमीडिएटली यानी तुरंत, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है। उन्होंने क्यों बोल रहा हूं? उन्होंने यानी तो भाई दे हो जाएगा, उन लोगों ने ऐसे, लेकिन यहाँ पे ही में ही उन्होंने, क्योंकि गुरु है, बड़े हैं, किसी को सम्मान दो तो उन्होंने, ठीक है, अपने पिताजी को ऐसा नहीं उसने कहा, हम कहते हैं उन्होंने कहा, तो भाई ऐसे बोल देते हैं हिंदी में अपने, ठीक है, उर्दू में भी बोले तो ही इमीडिएटली और उन्होंने तुरंत, उसने तुरंत, गुरु को थोड़ी बोल देंगे उसने ऐसे किया, हम इसलिए उन्होंने तुरंत, ठीक है, या फिर वह तुरंत went to the field गए, तो यहां पे ही यानी वह होगा, वह तुरंत खेत गए, ठीक है, वह तुरंत खेत गए। विथ सम पीपल, विथ यानी साथ में, सम पीपल पीपल यानी कुछ शिष्यों के साथ, अब किसको, कुछ शिष्यों के साथ वह खेत गए। ही फाउंड और उन्होंने पाया, आरुणी लाइंग ऑन द बॉर्डर, आरुणी लाइंग ऑन द बॉर्डर यानी सीमा पर लेटा हुआ था। ऑफ द फील्ड यानी कि खेत के सीमा पर लेटा हुआ था। ही पिक्ड हिम अप, उन्होंने पिक्ड हिम अप यानी उसे ऊपर उठाया, पिकअप यानी उठाना, ठीक है, उसे उठाया। एंड हग्ड, हग यानी गले लगाना, हग्ड यानी गले लगाया, पास्ट टेंस, लेकिन डबल जी हो जाएगा जब उसे हग्ड लिखेंगे ना, तो हग में जब ईडी लगाते हैं तो केवल HUG नहीं कर देंगे, इसे हग्ड लिखने के लिए हम डबल जी लगाते हैं। क्यों डबल जी लगाते हैं? इसका भी रूल है, क्योंकि देखिए मान लीजिए ऐसे हो जाता, यहाँ ऊपर समझा दो क्या, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए HUG है ना, अब ED लगा देते तो ये हग्ड नहीं बनता, क्या बन जाता? ह्यूज्ड ऐसे बन जाता। क्यों? क्योंकि भाई यदि कोई भी आपके जो वॉयल्स होते हैं, ठीक है, AEIOU, उसके बाद एक लेटर छोड़ के, सॉरी, यदि वॉयल्स है कहीं पे, उससे एक लेटर छोड़ के उससे पहले ई हो, वॉवेल्स के एक लेटर छोड़ने के बाद यदि ई हो तो क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है उसका उच्चारण वैसे ए लिखा हुआ है तो ए उच्चारण होगा, आई लिखा हुआ है तो आई ही पढ़ेंगे, यू लिखा है तो यू ही पढ़ेंगे, तो इसे हम क्या पढ़ लेंगे? ह्यूज, ह्यूज्ड ऐसे पढ़। इसलिए क्या किए उन्होंने, इसे ये नियम को हटाने के लिए कि भाई ये जो आपको वॉयल है उसके बाद एक लेटर छोड़ के ई आ रहा था तो वो नियम ये वाला लग जाता, तो उसने क्या किया, जानबूझ के डबल जी लगा दिया ताकि भाई 2 लेटर छोड़ के ई आएगा तो वो वाला नियम काम नहीं करेगा। ये बहुत से लोग कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्या बता रहे सर, समझ नहीं आ रहा। आप जाएंगे, मैंने जो वीडियो बनाया उच्चारण, ठीक है, उसमें आप देखेंगे ई का उच्चारण कैसे किया जाए, है ना, हाउ टू प्रोनाउंस ई, या ई के नियम आप सर्च मारेंगे तो वीडियो मिल जाएगा या मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आपको समझ आएगा ई का रूल क्या क्या है, कैसे लगाते हैं, इसलिए डबल जी लगाते हैं, ठीक है। और उसे गले लगा लिया, हिम यानी उसे, ही ब्लेस्ड, ठीक है, और उसने क्या किया, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया, हिम यानी उसे आशीर्वाद दिया, विथ ऑल द नॉलेज, विथ यानी से या साथ में, ठीक है, से, ऑल द नॉलेज यानी सभी प्रकार के ज्ञान का, एंड एजुकेशन और शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, इवन विदाउट हिज स्टडिंग, इवन यहां तक के विदाउट हिज स्टडिंग, बिना कुछ पढ़े, ठीक है, बिना कुछ पढ़े, देम यानी उसे, ठीक है, तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि भाई उसने क्या किया, ही ब्लेस्ड हिम, आशीर्वाद दिया, विथ ऑल द नॉलेज यानी सभी ज्ञान के साथ, एंड शिक्षा के साथ, इवन विदाउट हिज स्टडिंग देम, बिना उसे पढ़ाए, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, यू नीड नॉट स्टडी, यू नीड यानी तुम्हें जरूरत नहीं है, स्टडी यानी पढ़ने की, शिक्षा प्राप्त करने की, एनी यानी एनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, ठीक है, स्क्रिप्चर्स यानी क्या होता है, धर्म ग्रंथ, जो बड़े बड़े वेद पुराण या फिर जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं, तो आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉलेज विल अपीयर इन योर इंटेलेक्ट इटसेल्फ, नॉलेज यानी शिक्षा या सॉरी नॉलेज यानी ज्ञान, यहां पर भी के साइलेंट होता है, केवल नॉलेज पढ़ते हैं, यहां पर भी डी भी साइलेंट होता है, नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान, लेकिन लिखेंगे जरूर। नॉलेज विल अपीयर, विल गागीगे, अपीयर यानी प्रकट होगा, सामने आएगा, ठीक है, ज्ञान प्रकट होगा, इन योर यानी तुम्हारी,
इंटेलेक्ट यानी क्या होती है? बुद्धि, तुम्हारे बुद्धि में से। इंटेलेक्ट नहीं पढ़ेंगे, देखिए इसे लिख दिया मैं, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट पढ़ते टी साइलेंट होता है, ठीक है। इंटेलेक्ट इटसेल्फ यानी ज्ञान खुद ब खुद अपने आप तुम्हारे बुद्धि में आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। विथ द ब्लेसिंग ऑफ द गुरु, विथ यानी साथ में, द ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद ऑफ द गुरु, गुरु के आशीर्वाद के साथ। अरुण बिकेम, अरुणी बन गया या फिर हो गया, अ ग्रेट स्कॉलर, एक महान विद्यार्थी या फिर छात्र, ठीक है। स्कॉलर यानी होता है विद्यार्थी फिर छात्र। और इस प्रकार गुरु के इस प्रकार के ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से अरुणी एक बहुत ही महान विद्यार्थी बन गया। तो भाई इस प्रकार से आपने देखा कि अरुणी ने कैसे अपनी, जो हम बोलते हैं ना ओबीडियंट, आप लिखते होंगे ओबीडियंटली, आपके है ना योर ओबीडियंटली ऐसे लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, बात मानने वाला। भले बात मानो नहीं मानो, लिखना जरूरी भाई हम तो बात माननी चाहिए। एंड और इसने क्या किया? अपनी आज्ञाकारी जो उसकी प्रवृत्ति थी उसे दिखाया कि भाई आपने कहा है गुरु कि पानी को रोकना है, पानी को अंदर जाने नहीं देना है, तो भाई उसने ठान ली कि चाहे जो भी हो जाए मैं पानी को जाने नहीं दूंगा। इसलिए इसका टाइटल है द डिटर्मिनेशन ऑफ आरुणी, आरुणी का संकल्प। संकल्प यानी मन में जो ठान लेना कि भाई मैं ये करके ही रहूंगा। तो भाई इसने ठान लिया कि पानी को जाने नहीं दूंगा, और आखिरकार उसने पानी को जाने नहीं दिया। जब तक कि सुबह नहीं हो गया, गुरु आए नहीं उनके पास, तब तक वो लेटा हुआ था पानी को रोक के। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। हमेशा आज्ञाकारी बनना चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए और हमेशा ईमानदार होना चाहिए। यदि थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।